हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन है जिसको आप पे क्रश है। जैसे आपको किसी ना किसी पे क्रश है तो देखेंगे कौन है जिनको आप पे क्रश है। जो भी दिखेगा उनकी एनर्जी, उनका कोई करेक्टरिस्टिक्स, उनकी पर्सनैलिटी, कोई उनका प्रोफेशन या जो भी सिचुएशन मुझे दिखेगी डेफिनेटली आई विल टेल यू। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर and press all the notification bell. Personal bookings and consultation के लिए you guys can contact me on my email and my Instagram too. So let's see, इस रीडिंग को लाइक मस्ट करिएगा so that रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें. Let's see, जान लेते हैं who has crush on you. First we have bonfire number 1. ये जो भी इंसान है ऐसे दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आप लोगों को लेकर. एंड ऑल्सो दिख रहा है ये जो भी जिस पर्सन को आप पे क्रश है ना, इनकी बहुत सारा या तो ये आपको बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं. दिस पर्सन कुड बी द वन जो यहाँ तो आपके फ्रेंड सर्कल से हैं. अदरवाइज़ हो सकता है शायद आपने इनके साथ कोई ट्रैवल किया हो. सेक्रेटेरियस की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे. मुझे यहाँ पे दिख रहा है दिस इज़ द पर्सन इनके साथ यहाँ तो आपके किसी फ्रेंड सर्कल से हैं ये जिस पर्सन को आप पे क्रश है. एंड इस टाइम ऑलरेडी दिख रहा है आप काफ़ी इंजॉय कर रहे हो इस इंसान के साथ. एंड दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेंस अबाउट यू. ये पर्सन वो भी हो सकते हैं जिनके साथ हो सकता है यहाँ तो जिन्होंने आपके साथ कोई आइडियाज़ शेयर किए हैं या फिर इन्होंने आपके साथ कोई आइडियाज़ शेयर किए हैं. आप दोनों ने हो सकता है एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ आइडियाज़ शेयर किए हैं. बट इस इंसान को काफ़ी दिस पर्सन हैव एक ऑर्गेज़म की एनर्जी दिख रही है. लाइक ये इंसान जो भी हैं डेफिनेटली इनकी काफ़ी ज़्यादा फीलिंग्स हैं आप लोगों को लेकर हाई. इट्स अ वेरी फायर्स एनर्जी. ये पर्सन बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आप लोगों को. या फिर ये वो इंसान है या तो आप दोनों ने ऑलरेडी कोई ना कोई आइडियाज़ शेयर किए हैं एक दूसरे के साथ. यस, अदरवाइज़ हो सकता है आपका कोई ये जिस इंसान को आप पे क्रश है मुझे दिख रहा है इस इंसान के साथ यहाँ तो आपने कोई ट्रैवल किया, कोई ट्रिप किया है, किसी तरह से टूर ट्रैवल करते हैं ना प्लान नॉर्दर्न एरियाज़ का. जिस भी आप प्लेस से हो लाइक वट एवर द कंट्री और वट एवर द सिटी, हो सकता है आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्लान किया या फिर हो सकता है कोई ट्रैवल आपने किया. और जैसे होता है ना ग्रुप में लोग जाते हैं यस किसी कंपनी के थ्रू या किसी टूरिज़म के थ्रू. तो हो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जैसे टूरिज़म में ही आप लोगों का कोई जो भी लोग डिफरेंट सिटीज़ के थे वो आए तो वहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ना कोई जो ग्रुप्स बने उसमें आपका इनके साथ यहाँ तो मीटिंग हुआ या एक इंट्रैक्शन हुआ. और ये इंसान तभी से ऐसे दिख रहा है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा इनको एक स्पार्क दिखा आप में. या तो हो सकता है वहीं से आपकी कोई फ्रेंडशिप हुई इनके साथ. ये जो भी क्रश है ना इनका ऐसे लग रहा है आपको मिलके ये बड़े खुश हुए हैं. इसी वजह से किसी तरह से ये इंसान वो है जो आपसे यहाँ तो आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं. यस, क्योंकि इनको आपके मिलने के बाद बड़ी खुशी हुई है क्योंकि यहाँ पे एक पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है. ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप लोगों को लेकर. और इन्होंने जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया या जो भी आपका इनके साथ टाइम स्पेंड हुआ है ना इनको बड़ा अच्छा लगा है. एंड दिस इज़ द पर्सन जो चाहते हैं कि ऐसे ही आपके साथ इनकी मुलाकात होती रहे या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें प्लान होती रहें और ये आपसे मिलते रहें. क्योंकि एक मुझे हीट दिख रही है इनकी एनर्जी में आप लोगों को लेकर. इट्स अ वेरी स्पार्कली एनर्जी. वी हैव इट्स अ वाइट रैबिट. इट्स अ वेरी स्पार्क. यस, कहीं ना कहीं दिख रहा है ये बहुत ज़्यादा इनको क्यूरियोसिटी है आप लोगों में. बिकॉज़ यहाँ पे मुझे दिख रहा है इनको लगता है कि यहाँ तो इस इंसान को आपको कॉल करने की ज़रूरत है या फिर ये वो इंसान है जो शायद आपसे बात करना चाहते हैं. इनको लगता है कि कहीं ना कहीं आप को लेकर इनके बहुत सारे सपने हैं और अब ये अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ तो आप लोगों से कुछ एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. मुझे यहाँ पे दिख रहा है यहाँ तो हो सकता है इन्होंने एक्सप्रेस किया नहीं, वैसे इन्होंने आपके और इनके आइडियाज़ शेयर हुए हैं. जैसे ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और सब अपनी अपनी सजेशन दे रहे हैं किसी भी टॉपिक पे. तो वहाँ पे हो सकता है सबके आइडियाज़ जो हैं वो शेयर हुए हैं और इनको लगा कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अच्छी रही हैं या फिर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हुई है आप सबकी उस एक टॉपिक में या पार्टिसिपेशन हुई है काफ़ी अच्छी. तो कहीं ना कहीं इनका उसमें ही आपको ऐसा लग रहा है उन्होंने इनको आप पे क्रश हो गया. तो राइट नाउ ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया या फिर रिसर्च किया, इनको कहीं ना कहीं एक इनर कॉल आ रही है, एक वेकअप कॉल आ रही है. इनको लगता है कि कहीं ना कहीं
अब टाइम आ चुका है आपको बताने का कि ये जो है इस पर्सन को आप पे क्रश है, और इसी तरह से इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी जो है वो भी काफ़ी बेटर हो सकती है, या ये इंसान सिंगल है तो आप ऑब्वियसली एक मिंगल हो सकते हैं या फिर एक रिलेशन में जा सकते हैं। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है इनको काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, ये आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और अब तक अगर टाइम ले रहे थे तो डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में या तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, या फिर कोई रिसर्च कर रहे थे, या फिर किसी तरह से अपने आप को अपनी फीलिंग्स के बारे में मेक श्योर कर रहे थे कि ये आपके लिए जनरली क्या फ़ील करते हैं। तो काफ़ी हद तक दिख रहा है ये इंसान जो भी है इनको आप पे क्रश है। यस और अब इनको लगता है कि हर चीज़ को जो है ना वो पॉजिटिवली अब आगे बढ़ाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इनको लगता है कि अब टाइम आ चुका है आपको बताने का, या फिर हो सकता है ये आपको कॉल करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आपको ये चीज़ें बताने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्रेटेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर हो सकता है आप दोनों जो हो वो आपका ज़ोडिक साइन सेक्रेटेरियस हो सकता है। अदरवाइज सेक्रेटेरियस की जो प्लेसमेंट है इस इंसान के बर्थ चार्ट में या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, या इनका अपना ज़ोडिक साइन जो है वो सेक्रेटेरियस है। नंबर 1 और 7 इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का। Anyhow, let's see who has crush on you. We have diamond. ये जिस इंसान को आप पे क्रश है ना, ऐसा लग रहा है ये बहुत ज़्यादा फेथफुल है, एंड ऑल्सो इनको आप में एक परफेक्शन भी दिखती है, क्योंकि ये इंसान खुद मुझे ये दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। एंड ऑल्सो ये कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे इनको लगता है कि हो सकता है इस इंसान को कोशिश करनी पड़ सकती है, जैसे होता है ना एक इंसान को फोर्स करना पड़ रहा है कुछ रिश्ता बनाने में, या फिर अपनी तरफ से इनको कोई एफर्ट लगानी पड़ती है, तो ये एफर्ट लगाने के लिए रेडी हैं, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये इंसान जो भी है ना वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। इनकी एनर्जीज़, इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा आपको लेकर प्योर हैं। यस और इनको लगता है कि अगर इनको अपनी तरफ से कोशिश करनी भी पड़ती है, अपनी तरफ से कोई पावर या कोई फोर्स लगानी भी पड़ती है, तो ये वो भी लगाने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर डबल 1 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड एरीज की एनर्जी भी है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फायर एनर्जी। एंड वी हैव पर्सन ऑफ वाटर। दिस पर्सन कुड बी अ वेरी इमोशनल पर्सन। अदरवाइज़ ये जो भी आपके जिस पर्सन को आप पे क्रश है दिख रहा है, यहाँ तो ये इंसान बहुत ज़्यादा साइकिक है, एम्पैथेटिक है, इंट्यूटिव है, सेंसिटिव है, एंड ऑल्सो दिख रहा है कहीं ना कहीं ये इंसान वो है जो अपने दिल की सुन के या तो अपने दिल की सुन रहे हैं, या फिर ये इंसान जो भी है ना वो अपने दिल की सुन के आपकी तरफ जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस जो है ना वो करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी फीलिंग्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा डीप हैं, और हर चीज़ को ये पर्सनली जो है ना वो ले भी रहे हैं, और पर्सनली जो है ना हर चीज़ को लेकर आगे आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ तो ये इंसान साइकिक है। फॉर सम ऑफ दिस पर्सन कुड बी अ हीलर, काउंसलर, एडवाइज़र एंड ऑथर टू। यस बट ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी। या बट बहुत ज़्यादा प्योरिटी है इनकी एनर्जी में। ये वो इंसान है जो शायद अपने दिल की सुनते हैं, या फिर हर चीज़ में जो है ना वो दिल को या तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं ये पर्सन। यस अदरवाइज़ ये पर्सन वो है जो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हैं, अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहे हैं इमोशनली आपके साथ। और हर चीज़ को उन्होंने काफ़ी पर्सनली लिया हुआ है, क्योंकि हम इस इंसान की बात कर रहे हैं जिसको आप पे क्रश है, उनकी कुछ क्वालिटी से बात कर रहे हैं। बट दिस इज़ द पर्सन जो शायद आपको डेफिनेटली अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स जो है ना वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, और आपको एक अपनी एम्पैथेटिक, लविंग, केयरिंग एनर्जी शो करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे रियली गिव यू द लव। यस बट ये जो भी आपके क्रश है ना, जिस इंसान को आप पे क्रश है, आपको इस पर्सन पे क्रश है या नहीं ये एक डिफरेंट थिंग है, बट इनको आप पे क्रश है बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर एक अपना केयरिंग, एक बहुत ही इमोशनल अपनी साइड शो करना चाह रहे हैं। बिकॉज मुझे दिख रहा है ये इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, और हर चीज़ को अपने दिल से देखते हैं, अपने इमोशंस के साथ देखते हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, बल्कि आजकल के टाइम में ज़्यादा लोग जो है वो दिमाग को साथ लेके चलते हैं, यू नो कुछ पॉलिटिक्स के साथ, कुछ गेम्स को लेकर चलना। बट दिस इज़ द पर्सन जो अपने दिल को सामने रखते हुए जो डीपली फील कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है बहुत ज़्यादा पर्सनली इन्होंने चीज़ों को अपने ऊपर या तो एक तरह से लिया हुआ है, या फिर ये पर्सनली जो फील कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको बताना चाह रहे हैं। मैं एक और कार्ड देखूंगी यहाँ पे, हु हैज़ क्रश ऑन यू। ओके
वी हैव नंबर 7, 7711 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये इंसान वो हैं जो शायद हो सकता है इनको लगता है कि अगर इनके पास चॉइसेस हैं भी हैं तो फिर भी स्टिल कहीं ना कहीं आपको चूज़ करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपके अंदर एक ऐसी इनको पोटेंशियल दिख रही है जिससे ये अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं फ्रीली। एंड ऑल्सो इनकी लाइफ में एक ऐसी पोटेंशियल इनको दिख रही है जो कि चेंज हो सकती है इन अ बेटर वे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं जिनको लगता है कि आप एक बारी चले गए या फिर इन्होंने आप जैसे इंसान को छोड़ दिया या मिस कर दिया तो ये दोबारा इनको इसका अल्टरनेटिव मिलने वाला नहीं है। दैट्स वाई ये इंसान मेन प्रेफरेंस जो है ना वो आपको रखना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको आप में एक वो ऐसी पोटेंशियल दिख रही है जिसकी वजह से इनको लगता है कि आपकी अपनी एनर्जी भी यहाँ तो फ्लेक्सिबल हो सकती है, या फिर यू गाइज आर द वन जो शायद हो सकता है हर चीज़ को अच्छे से अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है, आपके अंदर एक अडॉप्टेबल एनर्जी हो सकती है कि जैसे इंसान कोई आपको रखना चाह रहे हैं या जैसा इंसान आपको जिस तरह से भी रखेगा आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, आप इजीली उसी तरह से मोल्ड हो जाओगे। राइट, लाइक एक इंसान होता है ना कि किसी भी तरह से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है किसी भी सिचुएशन में या किसी भी एक सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, तो इनको आप में वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। इनको लगता है अगर ये जैसे हैं तो आप उनके साथ आप लाइक अटैच होगे तो आप भी वैसे हो जाओगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ में। दैट्स वाई दे रियली वांट टू चूज़ यू। बट इनको लगता है कि इनको फ्री विल के साथ ये सब कुछ करना है, किसी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना। अगर इनके पास ऑप्शन भी हैं बट ये इंसान किसी ज़बरदस्ती में अपने आप को या किसी तरह का कोई प्रेशर दे के फोर्सफुली नहीं करना चाहते, ये दिल से आपको जो है ना वो कहीं ना कहीं अपनाना चाह रहे हैं और आपको ये सब कुछ जो है ना वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है शायद ये ज़्यादा इन्जॉय कर सकते हैं आप लोगों के साथ कनेक्शन को। जेमिनी की एनर्जी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रही है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो हु हैज़ क्रश ऑन यू। वी हैव क्वीन ऑफ कॉइंस, वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड। ये जो भी पर्सन है ना ऐसे दिख रहा है बहुत ज़्यादा डेयरिंग है, बहुत ज़्यादा फोकस्ड है और काफ़ी हद तक कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इम्पेशेंट और काफ़ी इम्पल्सिव हो रहे हैं और जल्द से जल्द इनकी कोशिश यही है कि आपसे बात करें, आप लोगों की तरफ आएँ और आपको बताएं कि ये इंसान जो भी है वो आपको चाहते हैं, आपको पसंद करते हैं या फिर इनको आप पे क्रश है। ब्लंटली इस चीज़ को जो है ना वो कन्फेस करना चाह रहे हैं आपकी तरफ मूव लेके, क्योंकि इनको लगता है कि अब इनको मूव लेना है आपकी तरफ और बताना है। बट कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि कुछ चीज़ें ऑर्गेनाइज वे में करनी है, ग्राउंडेड वे में करनी है, बहुत जल्दी से काम लिया तो चीज़ें जो हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं। बट ये जो भी है ना ये बहुत ज़्यादा केयरिंग एटीट्यूड, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होके और बहुत ही मुझे पर्सन ये वैसे भी बहुत ज़्यादा क्लासी दिख रहे हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइज दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा ऐसे दिख रहा है ये पर्सन बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। यस, कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है यहाँ पे काफ़ी सूटेड बूटेड हैं, काफ़ी अच्छा पहनते ओढ़ते हैं और इस टाइम ये इंसान जो भी है ना वो सोच रहे हैं कि किस तरह से ये आगे बढ़ सकते हैं आपकी तरफ। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जो भी आपकी क्रश हैं विद द हर्मिट काफ़ी टाइम से यहाँ तो अकेले हैं। यस, और अभी सोच रहे हैं कि इनको किस तरह से आगे बढ़ना है, हर चीज़ को अच्छे से जो है वो रिजॉल्व करना है। हो सकता है ये इंसान अपनी एडवाइस ले रहे हैं या फिर किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से जो है ये पर्सन आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि इस टाइम मुझे दिख रहा है कि एक इंसान है जो रास्ता तलाश कर रहे हैं या फिर ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से ये अच्छे वे से अपने आप को प्रेजेंट आपके सामने कर सकते हैं और हर चीज़ को ब्यूटीफुली आपकी तरफ जो है ना वो लेकर आ सकते हैं, सो दैट आपको बता सकेंगे इनको आप पे क्रश है और आगे फर्दर आपके साथ हर चीज़ जो है ना वो स्टार्ट हो सके। बट इन अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी, बहुत ऑर्गेनाइजिंग वे में चाह रहे हैं ये करना। हर चीज़ को ऐसे लग रहा है कि इंसान बहुत डिटेल में जो है ना वो देख रहे हैं और रियलिस्टिक वे में। ऐसा नहीं कोई फैंटेसी बनाई हुई है या कोई ख्वाबो ख्याल की दुनिया है। हाँ, इनके ख्वाबो ख्याल हैं लेकिन इनको लगता है इनको पूरे करने हैं इन अ रियलिस्टिक वर्ल्ड। बट यहाँ पे दिख रहा है ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा डीपली। नंबर 9 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है, 19 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, नंबर 17 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट। मोस्टली मुझे 30+ की एनर्जी दिख रही है, ये जो भी क्रश है इनकी एज। बट यहाँ पे टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन है, बट यहाँ पे विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बाकी ऑलरेडी मैंने आपको ज़ोडिक साइन बता दी हैं। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड वी हैव द वर्ल्ड।
एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये जिस इंसान को आप पे क्रश है ना, ये अपनी लाइफ को कंप्लीट करना चाहते हैं, बिकॉज़ काफ़ी टाइम से जैसे मैंने बताया ये काफ़ी अकेले रहे हैं या फिर इन्होंने हमेशा अपने आप को बहुत तन्हा फील किया है। अब इनको लगता है कि फाइनली इनको टाइम आ चुका है कि इनको लगता है कि आपके साथ यहाँ तो बिलोंग करते हैं, या फिर अपनी लाइफ में एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए, अपनी इस अकेली तन्हाई को दूर करने के लिए इनको लगता है कि ये आपके साथ अपनी लाइफ को बड़े बेटर वे से कंप्लीट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनका गोल यही है कि आपको एक्सप्रेस करें और आपके साथ अपनी दुनिया को जो है ना वो स्टार्ट करें, कंप्लीट करें अपनी दुनिया को, बिकॉज़ ये अकॉम्प्लिश करना चाह रहे हैं अपने इस गोल को जो कि इनको लगता है कि आपके साथ बिलोंग करता है, या फिर आपके साथ इनको सेंस हो रहा है कि कहीं ना कहीं इनका आपके साथ कुछ ना कुछ ताल्लुक़ है, या आपके साथ कुछ ना कुछ इनका ये ना बिलोंग करते हैं। तो इसी वजह से ये जो भी आपके जिस पर्सन को आप पे क्रश है ना, ये आपके पास आना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे हो सकता है या तो आपके बीच में ट्रैवल इन्वॉल्व हो सकता है। अगर ऐसा नहीं भी है तो ऐसे दिख रहा है ये इंसान जो भी है ना आपके साथ वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि इनके साथ पार्टनर होना चाहिए। वैसे ही मुझे दिख रहा है ये इंसान वो है जो यहाँ तो एक्सप्लोरर हैं, ये काफ़ी टूरिज़म में से हो सकते हैं, यस टूरिस्ट मुझे दिख रहे हैं, जैसे आप भी हो सकते हो टूरिस्ट हो, या फिर आपने हो सकता है ये अपनी लाइफ का कोई पहला प्लान किया हो, एक किसी टूरिज़म में आप गए हो, या फिर ये पर्सन खुद इसका अपना प्रोफेशन जो है वो टूरिज़म से हो सकता है। अदरवाइज दिस इज़ द पर्सन जिनको एक्सप्लोर करने का अकेले हो सकता है, इन्होंने वर्ल्ड टूर किया है, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी प्लेसेस को किसी तरह से एक्सप्लोर किया है अकेले। मुझे लग रहा है दिस इज़ द पर्सन जो अकेले काफ़ी जो है ना वो एक्सप्लोर करते हैं, और इनको लगता है कि आप ही ऐसे इंसान हो जो शायद हो सकता है टूरिज़म को पसंद करते हो, या फिर आपको भी ट्रैवल करना टूर करना पसंद है, तो आप उनके ओबियसली आपके साथ रिश्ता बन जाता है, तो डेफ़िनेटली आप एक दूसरे के साथ जो है वो इस तरह से एक्सप्लोर कर पाओगे डिफरेंट एंड न्यू प्लेसेस को। तो वो कहीं ना कहीं ये इमेजिनेशन जो है ना वो इनकी बनी हुई है यहाँ पे, जिसमें ये अपनी इस विश को पूरा करना चाह रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस इंसान को अब कन्फ्यूजन नहीं किसी चीज़ को बनाना, या फिर कुछ चीज़ें इनको दिख भी रही हैं तो इनको लगता है कि उन चीज़ों को इनको खुद ही किसी तरह से जो है ना वो क्लियर करना है, क्योंकि इस इंसान का फोकस इस टाइम इस चीज़ पे है कि इनको चीज़ों को आगे बढ़ाने के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, इनकी जो भी इमेजिनेशन है ये उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, उसको पूरा करना चाहते हैं रियल में। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में देखना, या पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन को ख़त्म करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है कि हो सकता है इन्होंने कभी फोकस नहीं अपनी लाइफ का ज़्यादा इस चीज़ में किया, या फिर अगर इनके पास कोई चॉइसेस हुई हैं या फिर कुछ ऑप्शंस आए हैं मल्टीपल रहे हैं, तो ये आप चाहते हैं कि किसी भी तरह से कंफ्यूज ना हो दूसरे ऑप्शंस या दूसरी चॉइसेस की वजह से, तो मेन फोकस ही आप पे ही रखना चाह रहे हैं अपना, सो दैट एक तो इनको पार्टनर भी मिल जाएगा, और दूसरा ये है कि ऑब्वियसली ये इनको आप पे क्रश भी है, तो वो चीज़ें भी साथ साथ जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे इनको ना एक तलाश है साथ साथ अपने पार्टनर की भी, या अपने रिलेशनशिप के लिए एक लवर की, तो वो भी इनकी तलाश ऐसे लग रहा है अब इनको लगता है कि ख़त्म हो गई है, क्योंकि इनको आप जैसा इंसान दिख रहा है, इसी वजह से अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एंड ये चाहते हैं कि अब बस किसी तरह से ना इनकी लाइफ में जो एक मिसिंग चैप्टर है या एक मिसिंग पर्सन है वो आ जाए, ठीक है, और ये चाहते हैं कि अब ये इंटीग्रेशन हो जाए। यस, ये जुड़ना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ अपनी दुनिया को कंप्लीट करने के लिए, और अपनी ये जो खोज है, अपनी ये तलाश है काफ़ी टाइम से एक पार्टनर की, एक अच्छे पर्सन की, वो इनको लगता है कि अब इनकी खोज जो है वो ख़त्म हो गई है, पूरी हो गई है आपसे मिलने के बाद। दैट्स वाई ये किसी तरह से चाह रहे हैं अब आप की तरफ आएँ और बात करें और इस साइकिल को क्लोज़ करें कि तलाश ख़त्म हो चुकी है अब, और ख़त्म करें इस चीज़ को और आगे बढ़ें। सो यहाँ पे 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे 777 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड 37, 31, 39 ये भी एज दिख रही है। ज़ोडिक साइन यहाँ पे विर्गो भी है, एंड सेजिटेरियस जैसे मैंने आपको बताया, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी दिख रही है मुझे, या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।